चलिए देखिए इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का ट्रिक साथ में बोलिएगा सभी लोग, ठीक है। हमारे सब लोग बोल्ड आवाज मत बोलिएगा, पता चलेगा पैनल उड़ के चला जाएगा ऊपर। चलिए देखिए कैसे लेखक का नाम याद किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसे देख लेंगे। बातचीत बालकृष्ण भट्ट, बस छोड़ दिए। दूसरा पे आ गया, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा पे आ गया संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। नहीं ऐसे ही याद करिएगा, कभी भी याद नहीं होगा, कभी भी याद नहीं होगा, इस बात को हमेशा समझिएगा। कंडीशन क्या है कि अगर आप कहते हैं कि हमसे याद नहीं हो रहा है, तो याद क्या नहीं हो रहा है, आपका आईक्यू लेवल आप उसको मजबूत नहीं कर रहे हैं। लूले लंगड़ों को देखिएगा, जिससे जितना काम लेता है उतना ही मजबूत होता है कि नहीं होता है। मानिए कि वो अपने दाहिने हाथ से ज्यादा काम ले रहा है, चाहे बाएं हाथ से ज्यादा काम ले रहा है, दाहिना हाथ उसका नहीं है, हैंडीकैप है, तो बाएं हाथ से आपको मारेगा तो उस पर आपको चोट बहुत ज्यादा लगेगा इन द कंपेरिजन ऑफ राइट हैंड। उसी तरह आप जितना अपने दिमाग से काम लीजिएगा उतना ही ये क्या करेगा, आपका आईक्यू लेवल तेज होगा। अब बातचीत एक बार पढ़कर छोड़ दीजिएगा तो इस पर ज्यादा आप वर्क नहीं किए तो ये याद नहीं होगा। तो कैसे याद करना है तो बोलिएगा साथ में, बातचीत 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 बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कंफ्यूजन मत होइए क्योंकि दो कंडीशन में हो जाएगा क्वेश्चन। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो कह दीजिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके लिए कहा था। हाँ, तो इससे दो प्रश्न तैयार होगा ना। संपूर्ण क्रांति संपूर्ण क्रांति संपूर्ण क्रांति संपूर्ण क्रांति जी, छोला नहीं बेचना है, धीरे से बोलिए। संपूर्ण क्रांति अर्धनारीश्वर, हाँ मधुर आवाज में बोलिए, कौवे जैसे नहीं, कोयल की आवाज निकालिए। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे बोलिए, रामधारी सिंह दिनकर। रोज सच्चिदानंद वात्सय अज्ञ। देखिए लंबा जब नाम हो जाता है तो आप केवल सच्चिदानंद याद कर लीजिए, सच्चिदानंद हरिचंद। एक लेख एक पत्र एक लेख एक पत्र भगत सिंह एक लेख एक पत्र भगत सिंह एक लेख एक पत्र एक लेख एक पत्र भगत सिंह एक लेख एक पत्र भगत सिंह। कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन देखिए, कंफ्यूजन हो जाएगा तो दिक्कत होगा। ओ शादी नीरा ओ शादी नीरा ओ शादी नीरा जगदीश चंद्र माथुर जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ सिपाही की माँ सिपाही की माँ मोहन राकेश मोहन राकेश। अब बचपन की याद आ रही होगी, आ रही है ना। तो खेलते खेलते पढ़ना है। सिपाही की माँ सिपाही की माँ, हाँ ठीक है, एक मेरा मौसा का नाम है, आप इसको उन्हीं पे सेट कर लो, ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिपाही की माँ सिपाही की माँ प्रगीत और समाज नामवर सिंह नामवर सिंह नामवर सिंह प्रगीत और समाज प्रगीत और समाज नामवर सिंह प्रगीत और समाज नामवर सिंह। जूठन जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज मलयज हंसते हुए मेरा अकेलापन हंसते हुए मेरा अकेलापन हंसते हुए मेरा अकेलापन हंसते हुए मेरा अकेलापन। तिरिच उदय प्रकाश तिरिच उदय प्रकाश तिरिच उदय प्रकाश उदय प्रकाश शिक्षा शिक्षा। अब आपको यहाँ बता दिए ट्रिक। अब देखिए ये जो हो गया आपका पद में से कवि का नाम, तो इसमें आपको बता दें कि अब आप याद करना। और देखो इसको हम इस तरह बताएं कि कंडीशन लड़के सबके पास बहुत ज्यादा है। कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि सर हमको समय नहीं मिल रहा है कि हम क्या करें, याद कर ले। जी हाँ, याद करने का इससे कोई ज्यादा ट्रिक है ये नहीं है। और आपसे बता दें कि अगर कोई व्यक्ति के पास लाखों को काम है ना, तभी भी ये याद कर सकता है। कैसे? मानो अगर वो कुछ भी कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, किसी चीज का काम कर रहा है, मानो अगर इंटेड हो रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक पेज पे उसको लिख ले। क्या करे? एक पेज पे लिख ले। और क्या करे? कारबक एक बार पढ़ ले। जैसे मान लो कि ये हो गया आपको पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। अब उसको क्या करे, रिपीट करे, यानी कि अब यहाँ से उसको लेकर जाना है 100 मीटर तक कुछ वस्तु को। करे सर हमको समय नहीं मिल रहा है। अरे गधा, बैठिए कर थोड़ी पढ़ाई होता है, बैठ कर पढ़ाई होता है। एक मैंने शायरी बोला था, क्या बोला था? हाँ, शायरी में क्या बोला था? दिन में आप दो रात में नहीं
इस प्रकार का था। आंखें बंद कर मैं उसके अंग अंग सजा लेता हूँ, भूलना चाहता हूँ पर नहीं भूलता, कुछ है इस वीडियो में होगा। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, पुत्र वियोग एक बार आप बैठा लीजिए और देख लीजिए सुभद्रा कुमारी चौहान और जो काम कर रहे हैं उस पर आप लगे रहिए। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग। अब कोई है अगर तुमको भुलवा दे तो फिर आकर हमसे मिले ना, आ रहे समझ में? हाँ, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो उसके सामने रखो। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं सर हमको काम नहीं मिलता। अरे अब आप पढ़ना चाहो ना, और देखो इससे एडवांटेज क्या है ना बाबू, आगे सामने अगर तुम्हारे विषय में अगर कोई कुछ कर रहा है, तुम अपने में लीन हो, तुम अपने में मगन हो, फालतू बातें तुम्हारे कॉन्सेप्ट में नहीं जाएगा, आ रहा समझ में? और तुम्हारा IQ लेवल तेज हो जाएगा। 2 चीज का कभी दावा नहीं मिल सकता है, एक डिप्रेशन का और एक IQ लेवल का। और कोई कहे कि सर जी हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो कोई कह दे टीचर कि हम उसको दावा दे देंगे, ये इम्पॉसिबल है। कोई कह दे कि सर जी मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, डॉक्टर से मिला दीजिए, तो ना डिप्रेशन का डॉक्टर बना है और ना IQ लेवल बढ़ाने का कोई डॉक्टर बना है, अभी तक इस समाज में नहीं है और नहीं होगा। इसके लिए बस एक ही काम है कि डिप्रेशन वाले मरीजों को ज्यादा सोचना नहीं है और नहीं पढ़ने वाले लोगों को ये दवा नहीं खाना है, क्या करना है उस पर ज्यादा फोकस करना है, वो बिल्कुल याद हो जाएगा। आप इससे एकदम अंजाद मिला लेना और करके देखना, तुमको 100% याद होगा। और कुछ भी काम कर रहे हो, लड़के सब कहते हैं सर आज हम खेत में चले गए थे तो आ रहे था, ठीक है खेत में गया था, जाओ खेत में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना एक पेज पे लिख लो। अब जैसे 26 को पुत्र 26 को कवि का नाम लिखवाएगा, एक पेज पे ले लो, ठीक है तुम कर रहे हो। अब मानो कि बार बार थोड़ी देखना है, तुम अपने काम में लग रहे हो, एक बार उसको पढ़ लो और उसको 1 मिनट बना लो कि 2 मिनट हम इसको पूरा अपने दिमाग में दौड़ाएंगे। अब हम जान लिए कि अधिनायक है रघुवीर सहाय, बस अब उसको पेज को रख दो, अधिनायक रघुवीर सहाय, अधिनायक रघुवीर सहाय। अभी है आपको मानिए कि फसल उपजाए, इससे किसी किसान के घर के सभी लोग हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी कर रहे हैं, मानिए कि धान हुआ नहीं, लेकिन उस वक्त भी आप एक बार देख लिया अधिनायक रघुवीर सहाय, अधिनायक रघुवीर सहाय, अधिनायक रघुवीर सहाय। आपका दोनों काम अधिक चलेगा, फास्ट चलेगा। अगर आपको कुछ क्रॉप को हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जल्दी होगा। अभी नहीं, कब उस पर फोकस होकर अपने हाथों काट लेना, ऐसे नहीं। तो ठीक, ये अधिनायक रघुवीर सहाय 5 बार इसको रिपीट करो, अधिनायक रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय अधिनायक, अधिनायक रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय अधिनायक, अधिनायक रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय अधिनायक। कैसे भूलेगा? यह एकदम रेटिना पे आपके सिचुएटेड हो जाएगा और लंबा समय के लिए रहेगा। हम लोग याद कैसे करते हैं? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, बस याद हो गया। अरे यार याद हो गया, तुम्हारा गुलाम है, इतना जल्दी याद हो जाएगा? एक बार इसको पढ़ लिया, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, चलिए तो हो गया। ऐसे थोड़ी याद होता है, याद करने का आपको उस पर लगना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना है प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, अब बस एक बार अपने गंभीर रूप से सोच लो, कुछ काम कर रहे हो तो प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, बस प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल प्यारे नन्हे बेटे को, 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 प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल प्यारे नन्हे बेटे को। अभी नहीं कि उसी वक्त कोई घर पे आ गए मेहमान को, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। कोई कहे कि नाश्ता पानी लाओ तो उसमें कहो प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, तो वो तो वहाँ पे आपका पागलपन हो जाएगा ना, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना। आप सेंसियस माइंड, ठीक ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके माइंड में 2 ब्रेन, एक तो है पहला, दूसरा का जब ब्रेन आपका काम करना बंद करता है तो सेरिब्रम को दे देता है, यानी कि लो भैया डीएम जब नहीं रहता है तो कार्य SDM को देकर चला जाता है कि नहीं चला जाता है। उसी प्रकार जब ब्रेन कहीं और चला जाता है तो सेरिब्रम को दे देता है, उस वक्त वही काम करता है। हाँ, डेली 8 घंटा पढ़ो। तो एक बात बता रहे हैं, पहले तो तुमने समय गवा दिया है, तो अब फोकस नहीं करेगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप पढ़ाई शुरू से निरंतर रूप से लगातार से जब करोगे ना तो 8 घंटा का कभी तुम्हारे पास ये थी नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं है कि 8 घंटा पढ़ो। नियमित रूप से अध्ययन अगर 4-4 घंटा किए होते आप जनवरी से